जब भी हम नी पेन की बात करते हैं, बहुत तरीके की इंजरीज, बहुत तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे घुटने के अंदर, हमारे नी के अंदर हमें देखने को मिलती हैं। उसके अंदर एक मोस्ट कॉमन कंडीशन होती है, मोस्ट कॉमन इंजरीज होती है जिसे हम स्पोर्ट्स इंजरीज बोल देते हैं। और स्पोर्ट्स इंजरीज में से मोस्ट कॉमन होता है हमारा लिगामेंट टियर। जी हाँ, आज हम बात करेंगे लिगामेंट टियर की, कि लिगामेंट टियर के अंदर सबसे पहले कि लिगामेंट क्या होते हैं और कैसे कैसे ये टियर हो सकते हैं, और एक्चुअल में इसकी बॉडी के अंदर कितनी के ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लिगामेंट क्या क्या फंक्शन हमारी बॉडी के अंदर हमें प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली इस वीडियो को मैं 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करने वाला हूं। सबसे पहला पार्ट होगा कि लिगामेंट क्या होते हैं, क्या क्या इसके इंजरीज के रीजंस हैं और कैसे हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं, और दूसरे के अंदर हाउ टू डायग्नोस योर लिगामेंट टियर, कैसे आप उसको डायग्नोस करोगे और कैसे इसका प्रिवेंशन करोगे। तीसरे पार्ट के अंदर हम इसका डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट की, लिगामेंट टियर के अंदर हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैसे हम सर्जरी से बच सकते हैं। सो नमस्कार, मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर, और आपका स्वागत है नी पेन की 4th एपिसोड के अंदर, जो हमारा होने वाला है लिगामेंट टियर के अंदर। सो जब भी हम लिगामेंट की बात करते हैं तो हमें याद आता है घुटने के अंदर कुछ ऐसी चीज जिसकी इंजरी होने की वजह से हमें चलने के अंदर प्रॉब्लम होती है, खड़े रहने के अंदर प्रॉब्लम होती है, इवन हम अपना घुटना नहीं बेंड कर सकते, घुटना हम अपना सीधा नहीं कर सकते। सो बेसिकली लिगामेंट क्या होता है, कैसे हमारी बॉडी को हेल्प करता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। लिगामेंट एक कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर है। कार्टिलेज आप इसको इलास्टिसिटी से नाप सकते हो, कि रबर बैंड होता है इसी तरीके का, थोड़ा सा इलास्टिक होता है ये, और काफी ज्यादा हार्ड होता है, टेंडन टाइप। सो ये बेसिकली हमारे नी के अंदर 4 तरीके के लिगामेंट होते हैं। एक होता है हमारा एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। दूसरा होता है हमारा पीसीएल, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। तीसरा होता है हमारा एमसीएल, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। और चौथा हमारा होता है एलसीएल, लैटरल लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट। तो बेसिकली ये चारों के चारों लिगामेंट हमारे नी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। सो सबसे कॉमन जिस लिगामेंट की इंजरी होती है, सबसे पहले उसकी बात करते हैं, वो है हमारा एसीएल, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। बेसिकली ये हमारा होता है पोस्टीरियर साइड से एंटीरियर साइड की तरफ आता है, यानी फीमर की तरफ से आगे टिबिया की तरफ। तो जैसे कि आप इसको समझिए कि ये हमारी हड्डी है, जैसे ये हमारा फीमर है, ये हमारा टिबिया है, तो यहां से ये शुरू होता है फीमर से और इधर आके अटैच होता है। बेसिकली ये जो एंटीरियर मूवमेंट होती है, यानी कि जो आगे वाली मूवमेंट है, इसको ये प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली आप देखते हो कि आपका शोल्डर के अंदर डिसलोकेशन हो जाती है। अब कभी हमारा शोल्डर आगे की तरफ डिसलोकेट हो जाता है, कभी नीचे की तरफ डिसलोकेट हो जाता है। सो इसके अंदर भी डिसलोकेशन ना हो, ये अपनी जगह पर बना रहे, इसी वजह से यहाँ पे लिगामेंट हेल्प करते हैं। सो जो एसीएल का काम होता है वो होता है कि नी को आगे की तरफ ज्यादा स्लाइड ना होने दिया जाए, इसको प्रोटेक्शन करके रखे। लेकिन क्या होता है, जब नी बेंडिंग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लग जाए, एक्स्ट्रा एंटीरियर फोर्स लग जाए आगे की तरफ, उस केस के अंदर लिगामेंट के अंदर इंजरी आ जाती है, और ये इंजरी आपको काफी ज्यादा पेन और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हमारी पीसीएल की, यानी कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा यहां से शुरू होता है टिबिया के नीचे से, और इधर हमारा जो फीमर है इसके ऊपर की तरफ पे अटैच होता है। तो ये हमारी पोस्टीरियर मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। बहुत ही अनकॉमन इंजरी है, इसके अंदर मोस्टली कभी इंजरी होती नहीं है, बहुत रेयर चांस है। अगर कोई एक्सट्रीम के अंदर कोई हमारी इसके अंदर प्रेशर आ जाए, कोई अगर प्लेयर एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाए, या आप भी अगर आपकी एज ज्यादा है, आपकी मसल ज्यादा वीक है और एक्स्ट्रा कोई थ्रस्ट लग जाए, इसकी वजह से भी ये इंजरी हो सकती है। सो इसके बाद हमारा आता है एलसीएल, यानी कि लैटरल कोलैटरल लिगामेंट। सो ये होता है हमारी नी के बाहर वाली साइड। सो सिमिलरली जैसे ये आगे की तरफ रोकते हैं, ये पीछे की तरफ रोकते हैं, ये हमारे नी को बाहर जाने की तरफ रोकते हैं। सो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इसकी इंजरीज आ सकती हैं। उसके बाद आता है हमारा एमसीएल, यानी कि मीडियल क्रूशिएट लिगामेंट, यानी कि अंदर की तरफ, हमारे नी के अंदर की तरफ एक लिगामेंट होता है जिसे हम एमसीएल बोलते हैं, और ये हमारी नी की अंदर की एक्स्ट्रा मूवमेंट को, एक्सेसिव मूवमेंट को प्रोटेक्शन देता है। सो ये तो होते हैं लिगामेंट। ये इस तरीके से हमारी बॉडी की, हमारे नी की हेल्प करते हैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में, आपको चलने में। सो अब बात करते हैं कॉज की, इंजरीज कैसे कैसे हो सकती हैं। सो मोस्ट कॉमन तो स्पोर्ट्स पर्सन के अंदर तो इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा है, लेकिन आजकल कॉमन जनरेशन के अंदर जब आपकी मसल काफी ज्यादा वीक हो जाती है, और फॉर सपोज आप सीढ़ियों से स्लाइड करके नीचे गिर जाते हो, कई बार क्या होता है आप एकदम से, आपका जो पैर है वो अटक जाता है कहीं पर, और आप एकदम से नीचे की तरफ गिर जाते हो, एक्स्ट्रा फोर्स लग जाता है, उसकी वजह से भी ये इंजरी हो सकती है।
कोई ओवर प्रेशर, सडन आपके घुटने के ऊपर कोई हिट लगा है, उसकी वजह से भी ये इंजरी हो सकती है। तो बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से हमारा ये जो लिगामेंट का ये टियर हो सकता है। सो अगर मैं बात करें इसके साइन और सिम्टम्स की कि कैसे हम इसके अंदर ये देख सकते हैं कि ये हमारा लिगामेंट टियर के अंदर कौन कौन से साइंस हमारे आ सकते हैं। सबसे पहला हमारा आता है स्वेलिंग। हमारे नी जॉइंट के अंदर जब भी एसीएल की प्रॉब्लम आती है तो इसके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है। दूसरा, इसके अंदर पेन होगा, बहुत ज्यादा पेन होता है जब आप चलते हो, जब आप उठकर खड़े होते हो और जब आप खास तौर पे सीढ़ियों पे चढ़ते हो। और उसके अलावा अगर आप चलते हो तो एकदम से आपका नी बक्कल कर सकता है, यानी कि आगे की तरफ जा सकता है, ऐसा लगता है कि अभी आप जस्ट गिरने वाले हो। सो इस तरीके के सिम्टम्स आपको आ सकते हैं। हमारे लिगामेंट इंजरी के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं, खासतौर पे तब जब इस तरीके के सिम्टम्स आपको आते हैं। सो सेम इसी तरीके की नी पेन सीरीज के अंदर जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, जिसके अंदर मैंने ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑफ नी, इसके अलावा आपका मेनिस्कल इंजरी के ऊपर मैं 3 वीडियोस दे चुका हूं। इसके अलावा ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है, गाउट क्या होता है, इसके ऊपर भी मैंने प्रॉपर वीडियोस दी हुई हैं। सो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन के ऊपर मैं उसका लिंक दे रहा हूं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, इसको जाके जरूर देखिएगा। और इस वीडियो को शॉर्ट बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथ में लंबी हो जाती है। सो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, और थर्ड पार्ट के अंदर हम बताएंगे कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार।